बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुशाबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ करे और अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे। मैं हूँ जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। तो दोस्तों, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बहुत ही मज़ेदार से भिंडी गोश्त का सालन बना रहे हैं। मोस्ट फेमस है पाकिस्तान में, तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। तो देखते हैं कि आज हम कैसे बनाते हैं, हमारे स्टाइल में। देखिए कि हमारे घर में ये कैसे खाई जाती है। तो आप बना के फिर देखिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें लेंगे गोश्त। आप चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी, बीफ भी, लेकिन मटन और बीफ में ये बहुत मज़े की बनती है। चिकन में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन सबके अपनी अपनी पसंद है। हमने लिया है आधा किलो बीफ का गोश्त। इसमें हमने 1-2 हड्डी लिए, बाकी हमने ज़्यादा इसको बोनलेस लिया और बोटी भी हमने छोटी रखी है। देखें, ये बोटी इसकी हमने छोटी रखी है। अच्छा, इसके साथ हमने ली है भिंडियाँ। ये भी हमारे पास आधा किलो थी, तो इसको हमने धोया, इसको खुश्क किया और हमने इसको काट लिया। तो ये तकरीबन हमारे पास रह गई हैं, कोई 100 के करीब रह गई हमारे पास ये। तो मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी। अच्छा, इसमें हमने साथ ही ये हरी मिर्च को कट लगा के साथ में रखा है। थोड़ी सी 1-2 हमने काट के साथ रखी है। हरी मिर्ची फ्राई होंगी साथ। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे 2 अदद बड़ी प्याज है ये हमारे पास। ये हमने प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है, रफली चॉप किया है। कोई फ़ाइन कटिंग नहीं है इसकी करनी, क्योंकि ये गोश्त में घुल जाएगा। और इसके साथ हमने टमाटर लिए हैं, 3 टमाटर हैं, और थोड़ा सा हम 2 चम्मच दही भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। अच्छा, इसके साथ हमने लिए हैं ये गरम मसालों में हमने लिए हैं ये 5-10 काली मिर्च, ज़ीरा लिया थोड़ा सा, दालचीनी, लौंग 3-4, बड़ी इलायची 2 और तेज़पात है 2। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर पिसा डालना है तो वो डाल दें। हम पिसा भी थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। ये हमने गोश्त के लिए इस्तेमाल, ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए। इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे ये चंद स्पाइसेस हैं, जिनमें नमक अपने हिसाब से, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि नमक आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करें, और लाल मिर्च भी अपने जितना आपके घर में खाया जाता है। और सूखा धनिया इसमें हमने लिया है 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा लिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर है, और ये हल्दी है आधा चाय का चम्मच। तो ये आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं। और इसके साथ हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम आधा कप घी या ऑयल, जो भी आप डालना चाहें जिसमें भी। तो हम वो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें भिंडी फ्राई करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तेल ले लिया इसको फ्राई करने के लिए। अब हम इसमें थोड़ी सी भिंडी को फ्राई करेंगे, इससे पहले इसी ऑयल में। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, तेल घी जो भी आपने लेना है, सरसों का तेल, तो आप उसमें थोड़ा सा ज़ीरा कड़कड़ाएं और उसमें भिंडियाँ फ्राई कर लें। और साथ उसमें आप फ्राई करते हुए आप ये थोड़ा सा नमक इसमें स्प्रिंकल कर दें। और ये जैसे फ्राई होंगी तो थोड़ा सा हम इसमें लेमन जूस साथ हम डालेंगे। आप डाल के देखिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। और हरी मिर्च को कट ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये फिर नहीं तो उड़ती है, फट जाती है, आपके मुंह पे भी छींटे आ सकते हैं। 1 से 2 मिनट हो गए हमारी भिंडियाँ फ्राई होते हुए। तो अब हम थोड़ा सा इसमें नींबू का रस छिड़केंगे। 1 नींबू को हमने उसका रस लेना है। रस लेके हमने अच्छी तरह से भिंडियों में स्प्रिंकल कर देना है अच्छी तरह से। इससे जायका बेइंतहा मज़े का आएगा। बहुत उम्दा रेसिपी तैयार होगी आपकी ये भिंडियों में, बहुत मज़े का जायका आएगा नमक से और लेमन से। आप लोग बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस रेसिपी को बना के। आपके घर में सब बहुत शौक़ से खाएंगे। और आज हम बनाएंगे ये हल्की से शोरबे वाली भिंडियाँ। और शोरबे वाली भिंडियों में लेमन वैसे ही बहुत मज़ा करता है। ज़्यादा हमें इनको काला नहीं करना। 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे और हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, थोड़ी सी ये देखें मिर्ची का भी जायका आएगा, नमक का, लेमन का, ज़ीरे का। तो सोचा ये भिंडी कितनी मज़े की बनेगी।
तो ये देखिए ये 3 से 4 मिनट हो गए फ्राई होते हुए। तो हमने इस कंडीशन में ये देखिए भिंडी की शक्ल बिल्कुल भी नहीं जली, हमने भिंडी को निकाल लिया है। ये देखें चलो भिंडियाँ निकाल ली। अब हम इसमें डालेंगे ये होल स्पाइस इसी तेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दिया। 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसमें देन प्याज ऐड करेंगे। ये देखें ये इसकी खुशबू आनी शुरू हुई तो हमने प्याज ऐड कर दिया। ये 2 अदद बड़ी प्याज है, अगर नहीं है बड़ी तो छोटी 3 ले लें। हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें गोश्त डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो बीफ हमने डाल दिया इसमें। अब इसके साथ हम मसाले डालते हैं। सबसे पहले हम लहसुन अदरक डालेंगे, भर के डालेंगे अदरक का पेस्ट। हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चीज़ें डाल दी हैं। अब हम थोड़ा सा ये लहसुन अदरक के साथ इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाला। अब हमने हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाला। अब हमने जो टमाटर रखे हुए थे टमाटर कट करके हमने टमाटर डाल दिए। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, इसका मसाला अच्छे से भून जाए। आप देखिए ये देखें इसके साथ सारे ये ड्राई मसाले सारे शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें थोड़ा सा दही शामिल कर देते हैं। ये हमने दही शामिल कर दिया। जैसा आपने देखा अभी हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। ये भून जाएगा भी तो हम इसमें फिर पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसको गलाएंगे अच्छे से। 2 गिलास हम इसमें पानी के शामिल कर देंगे जिसमें ये हमारा गोश्त गल जाए। तो तकरीबन 40 से 50 मिनट हल्की आंच पे रख देंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा गल जाएगा। तो फिर मिलते हैं 40 से 50 मिनट के बाद। गोश्त गलने में तकरीबन हमें 1 घंटा लग गया है। तो हम देखते हैं ये कैसा गला है, हम इसको चेक करते हैं। बीच बीच में से हमने चेक किया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी हमारा खुश्क हो चुका है तकरीबन। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हल्की आंच पे हमने छोड़ा हुआ था और हम थोड़ी देर में हम चेक कर रहे थे इसको। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया है। ये भुन भी गया है। तेल आप देख रहे हैं ये सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें भिंडियाँ शामिल करते हैं, फ्राई की हुई भिंडियाँ। ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम इसमें सारी अपनी भिंडियाँ फ्राई की हुई शामिल कर देते हैं। और 1 से 2 मिनट इसको मसाले में मिक्स कर लेते हैं। हैं आधा चम्मच हमने डाल दिया। इसमें हरा धनिया डालना। ये हमने हरा धनिया काट के डाल दिया इसमें।
अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हम शोरबे वाली भिंडी बना रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम 1 से 2 गिलास पानी डालेंगे। ये देखें, ये इस कंडीशन में आ गई है। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं शोरबा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। ये देखें, ये इस तरह की हो गई है माशाल्लाह से। बस अब हम इसको 5 मिनट दम पे रखेंगे और लेमन के साथ इसको सर्व करेंगे। ये देखें, शक्ल देखें माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत शक्ल आ रही है। ये बहुत लजीज बनती है, बहुत मज़े की, इसका जायका बहुत मज़े का बनता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर में अपने बच्चों के साथ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस रेसिपी से भिंडी बनाने का। शोरबे वाली भिंडी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, होटल स्टाइल आप बोल सकते हैं, ढाबा स्टाइल बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल खुश्क नहीं होती। ये ऐसी ही ज़रा मसाले वाली रस भरी भिंडियाँ होती हैं। तो मसाला भी हमने बहुत, गरम मसाला जो था हमारा खुशबूदार मसाला था जो हमने इसमें शामिल किया है। और इसको हम घर की चपाती के साथ सबसे ज़्यादा मज़ा देगी ये, और पराठे के साथ मज़ा करेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई करें, मुझे सपोर्ट करें और इसको शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में और कमेंट करें अच्छे कि आपको कैसी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम आपके लिए और नई चीज़ें लेकर आएंगे। 5 मिनट से ज़्यादा हो गए दम पे रखे हुए, तो अब हम देखते हैं। माशाल्लाह मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम आपके लिए सर्व करते हैं। शक्ल देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत रौनक है इस पे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें सर्व कर दिया आपके लिए। ये है तो ये हमारी बन के रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से भिंडी गोश्त का सालन। रस भरी भिंडी, खुशबूदार बोलें, रस भरी बोलें, बहुत मज़ेदार भिंडी का सालन तैयार हो गया। भिंडी गोश्त आप ऐसे बनाइएगा, बहुत उम्दा रेसिपी है। लोग आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। आपके मेहमानों के लिए आप बनाएंगी तो वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत मज़े की बनती है, जायका बहुत उम्दा होता है इसका और फ़ायदे बेशुमार हैं भिंडी के। तो चलें, इस भिंडी को हमने धो के खुश्क करके थोड़ा सा फ्राई इसलिए किया था, कुछ लोग वैसे भी डालते हैं ताकि इसकी ज़्यादा मसाले में लेस नहीं बने, क्योंकि लेस से फिर अच्छा नहीं लगता, रौनक नहीं आती। तो अभी आप देख लें इसकी शक्ल कितनी प्यारी। तो हमने लेमन के साथ सर्व किया। ये लेमन के बगैर भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़े का जायका है। तो इसको घर की चपाती के साथ हमने सर्व किया है। तो चलें अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।